নমস্কাৰ বাতৰিলে স্বাগতম ষ্টুডিঅ'ত মই পাপৰি আৰু আমি পুৱাৰ ভাগৰে পৰা আজি দেখুৱাই গৈছো যে CDS বিপিন ৰাৱতৰ অন্ত্যেষ্টিক্ৰিয়া লগতে শেষকৃত্যৰ পূৰ্বে যিখিনি বাসগৃহত শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনোৱা কাৰ্যসূচী আছে সেয়াও আমি পোনপটীয়াকৈ দেখুৱাই গৈছো পুৱাৰ ভাগৰে পৰা আমি দেখুৱাই গৈছো কামৰাজ মাৰ্গত থকা শ্ৰদ্ধাঞ্জলিৰ বাবে ইতিমধ্যে নশ্ৰদে ৰখা হৈছে আৰু কামৰাজ মাৰ্গৰ বাসগৃহত CDS বিপিন ৰাৱতক শেষ শ্ৰদ্ধা জনালে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে দিনৰ 2 বজালৈ ৰাইজে জনাব পাৰিব শ্ৰদ্ধাঞ্জলি এই মুহূৰ্তত আমি দেখুৱাইছো আৰু সমান্তৰালভাৱে ইয়াৰ পৰৱৰ্তী সময়তে শেষ যাত্ৰা আৰম্ভ হ'ব স্কোৱাৰ স্মশানত ব্ৰাৰ স্কোৱাৰ স্মশানত সম্পন্ন হ'ব শেষকৃত্য কিছু মুহূৰ্ত আমি এই মুহূৰ্তত দেখুৱাইছো যি সময়ছোৱাত প্ৰধানমন্ত্ৰী গৰাকীয়ে বিমানবন্দৰত উপস্থিত হৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰিছিল যিহেতু এই দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ পিছত নশ্ৰদেহসমূহ লৈ অনা হৈছিল দিল্লী বিমানবন্দৰত ৰখাৰ সময়ছোৱাত এনেধৰণে শেষ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰিছিল প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকী নিশা 9 বজাত আহি উপস্থিত হৈছিল 7:45 দিল্লী বিমানবন্দৰত নশ্ৰদেহ অনা হৈছিল তাত কিছু সময়ৰ বাবে ৰখা হৈছিল আৰু সেই সময়ছোৱাতে এনেধৰণে শেষ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰিছে কেইবাটাও দৃশ্য এই মুহূৰ্তত আমি দেখুৱাই গৈছো আৰু আমি বাসগৃহৰ পৰাও আমি দেখুৱাইছো বাসগৃহৰ যেহেতু আজি ৰখা হৈছে আৰু এই মুহূৰ্তত আমি পুনৰ এবাৰ ক'ব বিচাৰিছো যে বহু গণ্যমান্য ব্যক্তিৰ উপস্থিতি ৰাহুল গান্ধীক দেখিবলৈ পোৱা গৈছে শেষ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাবৰ বাবে আহিছে আনকি এই ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ পিছতে যি সময়ছোৱাতে এই বাতৰি ওলাই পৰিছিল বা বতাহৰ সৈতে বিয়পি পৰিছিল সেই সময়ছোৱাতে আমি দেখিবলৈ পাইছিলো বা সকলোৱে দেখিছিল যে বহু কাৰ্যসূচী সেই সময়ছোৱাত বাতিল হৈছিল स्वर्गीय जनरल बिपिन रावत की अंतिम यात्रा की जो तैयारी है वो पूरी हो चुकी है और आप मेरे पीछे खास वाहन देख सकते हैं जो उनके पार्थिव शरीर को ले जाएगा ये सेरेमोनियल बैटरी 871 सिंगू ये आर्मी का खास दस्ता होता है खास यूनिट होता है जो उनके पार्थिव शरीर को ले जाएगा आप इस वाहन को देखिए पूरी तरीके से फूलों से सजाया गया है गेंदे के फूल से सजाया गया है और देश के जो सर्वोच्च सैन्य अधिकारी थे उनकी अंतिम विदाई अंतिम यात्रा में कोई कोर कसर न छोड़ी जाए ये पूरा का पूरा आप ये नज़ारा इसमें देख सकते हैं देखिए गेंदे के फूलों से सजाया जा रहा है पीले गेंदे के फूलों से और हरा रंग का ये खास जो व्हीकल है इसको तैयार किया गया है और इसको जो आर्मी की सेरेमोनियल यूनिट होती है वो तैयार करती है अब अगर हम यहाँ पर आपको दिखाएं अंदर की तस्वीरें तो अंदर की तस्वीरों पर यहाँ पर वरिष्ठ सैन्य अधिकारी आप मौजूद रहेंगे पूरी तरीके से फूलों से जो फर्श है इसकी सजाई गई है आप देखिए यहाँ पर हर एक पोर्शन को फूल से यहाँ पर ढका गया है इस वाहन को अगर आप देखेंगे तो इस वाहन में हम स्वर्गीय जनरल CDS विपिन रावत का पार्थिव शरीर रखा जाएगा और उसके बाद उनको ले जाया जाएगा खास तरीके का ये वाहन है और आर्मी की सेरेमोनियल यूनिट है उसको मुकम्मल करती है इसके अलावा कोई चांस नहीं लेना चाहते अगर पीछे आप नज़र डालें तो पीछे एक बैकअप व्हीकल है अगर यह ख़राब हो जाता है या कुछ इसमें खराबी व्यवधान उत्पन्न हो जाता है तो उस व्हीकल से यात्रा की जाती है एक शानदार लीडर को आखिरकार देश ने अचानक एक पल में 8 दिसंबर यानी बुधवार को खो दिया था किसी ने सोचा भी नहीं था कि इतनी दर्दनाक तस्वीर दिल को जख्मी कर देने वाली तस्वीर यूं सामने आएगी जिसमें हम CDS जनरल बिपिन रावत को खो देंगे उनकी पत्नी मधुलिका रावत भी उस दौरान उनके साथ में मौजूद थी जो तस्वीरें इस वक्त हम आप तक पहुंचा रहे हैं वो यकीनन ये बताती हैं कि किस तरह से एक ही पल में सारी तस्वीर बदल गई पूरा देश उस वक्त सन्नाटे से पसर गया जब मालूम चला कि 13 जिंदगियों को हम यूं पल भर में खो चुके हैं और एक ऐसा पल यहां पर सामने आया जिस पर यकीन कर पाना बेहद बेहद मुश्किल हो रहा था उनके आवास में इस वक्त उनका पार्थिव शरीर उनकी पत्नी मधुलिका रावत का पार्थिव शरीर मौजूद है परिवार के सदस्य मौजूद हैं आम से लेकर खास तक हर किसी के आने का जमावड़ा लगा हुआ है सुरक्षा के बेहद कड़े इंतजाम हैं क्योंकि जिस तरह से यहां पर विदेशी प्रतिनिधिमंडल भी यहां पर पहुंचे हुए हैं तमाम दिग्गज यहां पर पहुंचे हुए हैं वो बता रहा है कि किस तरह से ये जनरल बिपिन रावत की ही खासियत थी जो सभी को उन्होंने एक सूत्र में बांधा हुआ था अमित हमारे साथ हमारे सहयोगी बने हुए हैं अमित कुछ देर में यहां से जब अंतिम सफर शुरू होगा वो घड़ी और भी ज्यादा दर्द देने वाली होगी लेकिन क्या कुछ इस वक्त कहा जा सकता है आम से लेकर खास तक हर कोई पहुंचा हुआ है हर कोई उनके अंतिम दर्शन करना चाहता है
देखिए तस्वीरें ही बयान करती हैं और हम आपको ये तस्वीर दिखा रहे हैं। पंक्तियां हैं, लोगों की लाइन है। पहले जो यहाँ तक थी, अब वो पीछे अगर हमारे कैमरा पर्सन इसको घुमाएंगे तो ये पीछे भी उतनी लंबी लाइन नजर आएगी। लगातार लोगों की भीड़ है। देखिए इस भीड़ में चेहरों को देखिए सबीना, चेहरे युवा हैं, मध्यम वर्ग के लोग हैं, वृद्ध लोग हैं, समाज सेवी हैं, राजनीति से जुड़े लोग हैं, नौकरी करने वाले लोग हैं, सरकारी कर्मचारी हैं, सब तरीके के लोग हैं यहाँ पर। और ये केवल दिल्ली के ही रहने वाले नहीं हैं, बाहर से भी आए हैं, बाहर के प्रदेशों में से आए हैं, अपनी भावनाएं व्यक्त करने इन लोगों से आए हैं। और इस भारत के जो महान जो अंतिम जी बिल्कुल अमित, और हम पीछे से यहाँ पर सुन सकते हैं बिपिन रावत अमर रहे के नारे लग रहे हैं, भारत माता की जय के नारे लग रहे हैं। कई राज्यों से लोग यहाँ पर आए हुए हैं ताकि अंतिम दर्शन यहाँ पर कर सके, या फिर उनके आवास के बाहर भी अगर वो मौजूद हैं तो जो वो कह रहे हैं कि हम महसूस करना चाहते हैं कि आखिरकार हम उनके इस अंतिम दर्शन में शामिल हो सके, उनके पार्थिव शरीर के यहाँ पर आखिरी दर्शन यहाँ पर कर सके, क्योंकि दोपहर बाद जब वो पंचतत्व में विलीन हो जाएंगे, दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कहकर चले जाएंगे। लेकिन जो उनकी शख्सियत थी जनरल बिपिन रावत की, सीडीएस जनरल बिपिन रावत की, जहां पर सख्ती नजर आती थी, जो भी हमारे देश के ऊपर आके तैरने की कोशिश करता था तो वहीं पड़ोसी देशों के साथ रिश्तों को किस तरह से मजबूत करना है, एक सूत्र में किस तरह से हिंदुस्तान को बांधना है, उस पर बखूबी वो अपनी रणनीति बनाना, उसे जमीनी स्तर पर लागू करना जानते थे। क्यों? उसके कई आयाम थे। सबसे पहला बिल्कुल, ये आयाम तमाम तो तस्वीरें देखिए इस वक्त आपके सामने मौजूद हैं और इन तस्वीरों के जरिए आप यहां पर ये तस्वीरें इस वक्त आपके सामने मौजूद हैं जो आप देख रहे हैं। देखिए ये तमाम दिग्गज पहुंचे और उन्होंने भावभीनी श्रद्धांजलि यहां पर सीडीएस जनरल बिपिन रावत को दी है। और इन तस्वीरों के जरिए आप ये समझ सकते हैं कि हमने देश के एक ऐसे कोहिनूर हीरे को अचानक से खो दिया, जिनकी अभी और भी अहम जो हिस्सेदारी थी, भागीदारी थी, वो आनी बाकी थी। लेकिन जब तक जनरल बिपिन रावत अपनी जिंदगी को जीते हुए नजर आए, तब तक वो देश को ही सर्वोपरि रखते हुए आए। देश हित उनके लिए हमेशा से यहां पर सबसे पहले रहा, सबसे ऊपर रहा। अपनी एक अलग गाथा लिखकर वो गए हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी यहां पर यूं ही याद की जाती रहेगी। और यही वजह है जो इसके पीछे की जो ये तमाम तस्वीरें हैं वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और मेरे सहयोगी अमित पांडे भी हमारे साथ बने हुए हैं। अमित, भारत माता जी की जय के नारे यहाँ पर सुनाई दे रहे हैं, बिपिन रावत अमर रहे ये सुनाई दे रहा है। कहा जा सकता है कि इस अंतिम सफर में शामिल होने के लिए कहां से यहाँ पर लोग पहुंचे हुए हैं? देखिए ये तस्वीरें बहुत ही खास हैं। ये लोग हैं लगातार करीब 1.5 घंटे से हम इनको देख रहे हैं, ये लाइन में लगे हुए हैं। और आप इनके चेहरों को देखिए, ये युवा हैं, इसमें से मिडिल एज के लोग भी हैं, वृद्ध भी हैं। आप कहाँ से आए हैं? हम दिल्ली से ही हैं। आज अभी यहाँ पर किस तरीके से आप श्रद्धांजलि तो अर्पित करेंगे, जुड़ाव किस तरीके का महसूस करते हैं आप जनरल रावत से? हमें तो ऐसा लगता है हमारा परिवार से ही कोई आदमी का नुकसान हुआ हो। देश का तो इतने भारी नुकसान तो हर युवा हैं। आप कहाँ से आए हैं? जी मैं यहीं रहता हूँ, तैयारी करता हूँ मैं सीडीएस और सीपीएफ के लिए। श्रद्धांजलि अर्पित करने? जी हाँ जी, जैसा कि सबको पता है कि बिपिन रावत सर हमारे देश के एसेट थे, वो ना कि सीडीएस के पूरा